पहले मैं आप सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे पार्टी कार्यालय में आके जो अहम मुद्दा है, आम जनजीवन से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, किसान मजदूर, बिहार खासकर हिंदुस्तान ही कृषि प्रधान देश है और उसमें बिहार और मिथिलांचल तो टोटली 100% किसानों पर निर्भरता है। कृषि हमारा मुख्य यहाँ पे धंधा है हमारे यहाँ के लोगों का। लेकिन जो भी सरकारें आई, बिहार और मिथिलांचल के जनता के साथ धोखेबाजी ही किया गया। आज तक किसानों को न तो कोई वाजिब मूल्य मिला और न इनपुट का सही व्यवस्था किया गया। किसान इनपुट से मेरा मतलब है कृषि संबंधित यंत्र, उनके लिए जो बीज की उपलब्धता, कृषि के लिए जो बिजली की सुविधा है उसका मुहैया कराना, किसान के फसल का जो नुकसान होता है उसके लिए बीमा कराना, ये सभी लुभावना तो जो नारे दिए गए सत्ता के पक्ष के द्वारा, लेकिन उसको कुछ फायदा किसानों को नहीं हुआ। लगातार धान अधिप्राप्ति के खिलाफ सरकार और प्रशासनिक जो पदाधिकारी का रवैया है, पैक्स अध्यक्ष का कोई दोष नहीं है उसमें। पैक्स अध्यक्ष का दोष इसीलिए नहीं है कि सरकारी जो सिस्टम है, सरकारी जो तंत्र है, वो पैक्स अध्यक्ष को भयादोहन कर रहा है। पैक्स अध्यक्षों का भयादोहन यानी एक एक चीज में अगर उनको कहीं से परमिट मिलेगा, अगर उनको सीसी के लिए दिया जाएगा, तो मुझे जहां तक जानकारी है लगभग 150 से ज्यादा पैक्स अध्यक्ष से मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके समस्याओं के बारे में रूबरू होने का मौका मिलता है। एक बिना पैसे का कोई भी काम कृषि विभाग में नहीं किया जाता है और परिणाम उसका है कि अगर आप क्रेडिट लिमिट देते हैं, उसमें आप कमीशन लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो पैक्स अध्यक्ष के साथ मजबूरी हो जाती है कि जो पेपर पे सारा ट्रांजैक्शन किया जाता है, किसानों का धान बिकता है 1000 रुपये क्विंटल, किसानों का धान बिकता है 900 रुपये क्विंटल और पेपर पे जो सरकारी दाम है 1960 रुपये, उस हिसाब से उसका आदान प्रदान किया जाता है। ओनली पेपर ट्रांजैक्शन। कोई पैक्स अध्यक्ष 3 राउंड चलाते हैं, कोई पैक्स अध्यक्ष 26 राउंड चलाते हैं, कोई पैक्स अध्यक्ष 17 राउंड चलाते हैं। कल भी 2 पैक्स अध्यक्षों हमने पूछा था, वो एकदम हताशा थे। वो इवन मिलर का जो उनको टैगिंग किया गया है, मेरे जानकारी के हिसाब से उसना चावल की प्राथमिकता दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश मधुबनी जिला में केवल एक ही उसना चावल का मिल संचालित है। अभी 8 या 10 का रिपोर्टेड है, लेकिन वो चालू नहीं है, केवल पेपर पे रिपोर्टेड है। वो लोग नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के ऊपर से इतना दबाव है। अब कल हम शाम को देखे कि अभी लक्ष्य पूरा हो चुका है। कहां से लक्ष्य पूरा होगा? मैं अपनी बात बता दूं, मेरे पंचायत में एक दिन बुधवारी जांच के नाम पर डिस्ट्रिक्ट लैब गए हुए थे। मेरे पैक्स अध्यक्ष से पूछे गोडाउन की इंस्पेक्शन के बाद कि आपके पैक्स में कितना स्टॉक में धान है, तो बोला 1200 कुंटल। तो जिससे अल्लाह साहब आके कहे कि आपके यहाँ तो 100 बोरा नहीं था, तो 1200 कुंटल कहाँ से हो गया? तो नहीं सर, हम राउंड निकाल दिए हैं, इसीलिए कम है। हालात ये है। मेरा ये कहना है कि इस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम पैक्स अध्यक्ष भी कहीं न कहीं गड़बड़ी करते हैं, लेकिन हम लोगों के संपर्क में रहे। हम प्रशासनिक महकमा में इस बात के लिए संघर्ष करेंगे। उनके साथ टकराने की नौबत आएगी तो टकराएंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा किसान और मजदूरों के लिए लड़ती रही है। 2.5 लाख से ज्यादा पर्चा हमने गरीबों को, भूमिहीनों को दिया है। इसमें सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन भूमिहीनों के बीच में बटाईदारी जमीन बंटवारा किया गया है मधुबनी जिला में। हमारे भोगेंद्र झा जी जो उस समय के किसान नेता थे, वामपंथी नेता थे, सर्वमान्य नेता थे, 5 बार मधुबनी की जनता ने उनको सांसद बनाया। आज उनकी अगुवाई में लड़ाई प्रारंभ की गई। आज भी उस लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। स्थिति ये है कि किसान हमारे दोनों तरफ से पैक्स अध्यक्ष के द्वारा भी शोषित किए जाते हैं और प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा भी शोषित किए जाते हैं।